क्षैतिज प्रक्षेप्य। तो क्षैतिज प्रक्षेप्य क्या होता है? मान लो ये जमीन है हमारी, ठीक है, ये क्या है? हमारी जमीन है, ठीक है। जमीन से ये क्या है? हमारी जमीन है ना, इससे h ऊंचाई, यहाँ से कोई प्रक्षेप्य को हम फेंकते हैं, है ना, जिसमें उसका वेग क्या है? u है। मान लो ये बिंदु O, ये क्या है? y, ठीक। और इसके बीच की ऊंचाई क्या है? ये हाइट, ये है h। h ऊंचाई से प्रक्षेप्य को हम फेंकते हैं। ये प्रक्षेप्य को हम फेंके तो ये जमीन के किसी बिंदु पर आकर गिरती है, तब इसका प्रारंभिक वेग क्या है? मान लो u है। मान लो इसका प्रारंभिक वेग u है, तो अपन क्षैतिज दिशा में फेंके, है ना। और ये दूरी क्या है हमारी? x। इसको आप डॉट डॉट करके लीजिएगा, ऐसे डॉट डॉट करके। ये y, क्षैतिज प्रक्षेप्य। अब मान लो h, इसको लिख लेते हैं अपन, है ना। मान लो जमीन से h ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु O से एक प्रक्षेप्य क्षैतिज दिशा में u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो t समय में प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, ये प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, ये क्या है? x है, स्मॉल x, दूरी स्मॉल x है, ठीक है। तथा
ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी y है। ये क्या दूरी है? ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी y है। दिशा विपरीत है इसलिए माइनस चिन्ह लगा है ना। तो ये दूरी क्या है? y है। प्रक्षेप्य गति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है। क्षैतिज गति, इस गति में प्रारंभिक वेग क्या है? इस गति में प्रारंभिक वेग क्या लिए थे अपन? u, x दिशा में, है ना। ux बराबर u तथा क्षैतिज गति में त्वरण क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। तो गति के समीकरण से क्या जानते हैं? गति का समीकरण क्या होता है? गति का समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये क्या होता है? गति का समीकरण। तो गति के समीकरण में मान रख देते हैं अपना s बराबर दूरी कितनी है अपनी? x। ठीक। ux t समय प्लस हाफ a कितना है? ax और t का टाइम स्क्वायर। ठीक है। अब ux की जगह क्या लिख सकते हैं? u t प्लस हाफ ax की जगह आ गया अपना 0 इंटू t²। ठीक। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ut प्लस ये 0 हो जाएगा, है ना, x। तो x बराबर क्या आ गया हमारा? ut। ठीक। या इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं t बराबर x/u। ठीक। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है। इस गति में प्रारंभिक गति क्या है? इस गति में प्रारंभिक गति u y बराबर 0। यहाँ से ये क्या है? प्रारंभिक गति u y बराबर 0, है ना। प्रारंभिक गति क्या है? 0 है यहाँ, है ना। प्रारंभिक गति यहाँ पर 0 है अपनी। प्रारंभिक गति 0 है पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कार्य कर रहा है। तथा ay बराबर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अतः गति के समीकरण से y बराबर ये दूरी y
यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, से ए वाई टी स्क्वायर से वाई बराबर 0 टी प्लस हाफ ए वाई जी आ जाएगा और टी स्क्वायर का टी, ठीक। तो ये क्या हो गया, y बराबर 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो ये हमको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक ना। इक्वेशन 2 में t का मान रखने पर क्या होगा, y बराबर हाफ जी टी बराबर x बाय यू, ठीक, पूरे का इसका होल स्क्वायर। अब y बराबर क्या हो गया, जी 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये जो है ये पूरा कांस्टेंट मान लेते हैं, एक नियतांक के बराबर होता है। तो y बराबर के एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, जहाँ के बराबर जी बाय 2u स्क्वायर, ठीक है, एक नियतांक है, एक नियतांक है, ठीक है। अब ये जो क्या है, एक परवलय का समीकरण है ना। अतः क्या कह सकते हैं, जमीन से ऊपर किसी ऊंचाई पर से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किए गए प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है। जमीन से किसी ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किसी प्रक्षेप्य का जो पथ होता है, ये वाला पथ, ये सदैव क्या होता है, परवलयाकार होता है, देखिए, ठीक। इक्वेशन 3 एक परवलय का समीकरण है, ठीक है। अतः जमीन से जमीन के ऊपर किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य का पथ सदैव परवलयाकार होता है। अब उड्डयन काल निकाल लेते हैं। उड्डयन काल
उड्डयन काल निकाल लेते हैं, है ना। अब उड्डयन काल क्या होता है? प्रक्षेप्य को पृथ्वी तल तक आने में लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं। प्रक्षेप्य को पृथ्वी तल तक आने में लगने वाले समय को उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है। अब समीकरण क्या है? y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से h बराबर यू वाई कितना है? y 0 है ना, इंटू टी प्लस हाफ ए वाई जी टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हम उड्डयन काल कैपिटल टी ले लिए। ठीक है। जहाँ कैपिटल टी बराबर उड्डयन काल में लगने वाला समय। ठीक, तो क्या हो गया? h बराबर 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर बराबर 2h बाय जी। ठीक, तो टी बराबर √2h बाय जी। ये क्या है? यही उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। यही उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो इससे अपन को क्या समझ में आता है कि क्षैतिज दिशा में उड्डयन काल केवल ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई पर निर्भर करता है, उसके वेग पे निर्भर नहीं करता है ना। तो क्षैतिज प्रक्षेप्य में उड्डयन काल केवल ऊंचाई पर निर्भर करता है, प्रक्षेप्य के वेग पर नहीं। ठीक है, ऊंचाई पर निर्भर करता है, प्रक्षेप्य के वेग पर नहीं करता। क्षैतिज परास, क्षैतिज परास।
प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई दूरी अधिकतम दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। ठीक है। अब प्रक्षेप्य का क्षैतिज वेग u क्या है? नियत है। ठीक है। तो r बराबर u t अधिकतम दूरी को, है ना, जिसमें u नियत होता है, इसलिए r बराबर u और t का मान रख दिए उड्डयन काल का, है ना, 2h/g, क्योंकि t बराबर 2h/g। ये क्या है? क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। यही क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। एक वायुयान जमीन से h ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में u वेग से उड़ रहा है। ठीक है। जब वायुयान जमीन पर स्थित एक बिंदु A के ठीक ऊपर होता है तो उसे एक पैकेट छोड़ा जाता है। तो उससे एक पैकेट छोड़ा जाता है जो जमीन से बिंदु B पर टकराती है। A B की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अपने क्या करना है? A और B की दूरी ज्ञात करनी है। h ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में u वेग से उड़ रहा है और बिंदु A के ठीक ऊपर होता है तो उससे एक पैकेट छोड़ा जाता है। तो A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। तो हल, पैकेट का क्षैतिज वेग क्या है? पैकेट का क्षैतिज वेग
u तथा ऊर्ध्वाधर वेग बराबर 0। ठीक है। अब पैकेट की ऊर्ध्वाधर गति के लिए h बराबर 0 प्लस हाफ g गुरुत्वीय त्वरण लगेगा क्योंकि, और समय t का स्क्वायर। तो ये आ गया g t स्क्वायर बराबर 2h। ठीक, या t बराबर √2h/g। अतः पैकेट द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी AB बराबर UT। ठीक, ये होता है ना क्षैतिज परास के लिए। T का यहाँ मान रख दिए। ठीक, चूँकि t बराबर 2h/g। तो AB दूरी बराबर u√2hg। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक।